सभी श्रोताओं को नमस्कार। गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश का पालन करने या व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनगर वाराणसी में देश के पहले शिप रिपेयरिंग सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कहा, क्राइम से थी जिले की पहचान, मैं अकेला मुख्यमंत्री जो रात भर रुका। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में फर्जी पैन कार्ड से अरबों रुपए की संपत्ति खरीदने का मामला सामने आया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को अवसाद का शिकार बताया और कहा कि वे सिर्फ विनाश की बात करते हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 4 और शूटर गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली। गोरखपुर में नीट छात्र दीपक गुप्ता की पीट कर हत्या करने वाले एक तस्कर अजहर की इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत। अब इन खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करें। अगर वे अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें 27 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया। इससे पहले भी इस मामले में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा सहित कई अधिकारी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात से ऑनलाइन तरीके से रामनगर वाराणसी के शिप रिपेयरिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। ये देश का पहला मैदानी क्षेत्र स्थित शिप रिपेयरिंग सेंटर होगा जो गंगा के किनारे रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से पीएम गति शक्ति और जलमार्ग विकास जैसी नीतियों को गति मिलेगी। अभी तक जहाजों की मरम्मत केवल समुद्र किनारे ही होती थी, लेकिन अब ड्राई डॉक तैयार होने से समय और धन की बचत होगी। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में आयकर विभाग को फर्जी और अमान्य पैन नंबरों के माध्यम से अरबों रुपए की संपत्तियों की खरीद फरोख्त के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां बहराइच जिले में पाई गई हैं। इन 4 जिलों में लगभग 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियों के लेन देन का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच जल्द ही आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी रिलीज हो गई है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में पहले दिन के शो हाउसफुल रहे। दर्शकों ने फिल्म को प्रेरणादायक बताया। हालांकि बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कथित तौर पर फतवा जारी कर मुसलमानों से इस फिल्म को न देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिल्म देखना शरीयत की नजर में नाजायज और हराम है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कहा कि इस जिले की पहचान क्राइम से थी और यहाँ के गैंगस्टर पर तो फिल्म तक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ रात में रुके भी हैं और लगातार 5 सालों से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। वहीं मथुरा में एक युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि त्योहारों पर लोगों को स्वदेशी गिफ्ट ही देने चाहिए, क्योंकि अगर पैसा विदेश जाएगा तो विदेशी लोग हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। सीएम के मथुरा आगमन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस की मांगों में बाढ़ से प्रभावित किसानों का कर्जा माफ करना और खाद उपलब्ध कराना शामिल था। पीलीभीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी अवसाद के शिकार हैं और वे सिर्फ विनाश की बातें करते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को अहंकारी बताया। उन्होंने दावा किया कि 2047 तक राहुल और अखिलेश की सत्ता में नो एंट्री है और विकसित भारत बनाना इंडी गठबंधन के बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सुल्तानपुर में अपनी मां पर हुए केस के सवाल पर नो कमेंट कहकर जवाब देने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसा और बोफोर्स घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस से ज्यादा वोट चोरी किसने की है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों के बारे में अनाप शनाप बोलने से राजनीति नहीं चमकेगी। पूर्व मंत्री और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी और अपने बच्चों की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने राजा भैया और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। भानवी ने अक्षय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का दायरा घट गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी बारिश अब पूर्वी तराई इलाकों जैसे कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर तक ही सीमित हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। बारिश रुकने और धूप खिलने के कारण दिन के तापमान और उमस में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बागपत स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह का समेकित पर्यटन विकास करने का फैसला किया है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल को बेहतर बनाया जा सके।
ये स्थल बड़ौद के बरनावा गांव में स्थित है, जहां कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाख का घर बनवाया था। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यहाँ सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब बात करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों की। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले रोहित गोदारा गैंग के 4 और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद राम निवास और अनिल नाम के 2 बदमाशों को पकड़ा है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद एक बदमाश ने कहा कि वो अब बाबा की पुलिस के आगे उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। इस मामले में पुलिस पहले भी 2 शूटरों को एनकाउंटर में मार चुकी है। गोरखपुर में नीट छात्र दीपक गुप्ता की पीट कर हत्या करने वाले एक तस्कर अजहर की इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। चंदौली में कांग्रेस नेता दंगल यादव ने जमीन विवाद में अपने सगे भाई और वकील कमला यादव की घर के बाहर 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। अलीगढ़ के हिस्ट्री शीटर खालिद हसन खां, पप्पू और उसके बहनोई रफत अली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपराध से अर्जित 2 करोड़ 12 लाख रुपए की 6 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। पप्पू पर हत्या, डकैती और धोखाधड़ी सहित 26 मुकदमे दर्ज हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ये जमानत फर्जी हस्ताक्षर मामले से संबंधित है, जिसमें उन पर अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर कर गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को मुक्त कराने का आरोप था। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शारिक साल 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। उस पर पूरे देश में डकैती, लूट, चोरी और गैंगस्टर सहित 54 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये था आज दिन भर का यूपी की गतिविधियों का लेखा जोखा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।